हम अक्सर सोचते हैं कि एआई का काम है हमारे सवालों के जवाब देना। लेकिन क्या हो अगर इसका असली काम हमसे नए सवाल पूछवाना हो? आज हम इसी दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे कि कैसे एआई हमारी जिज्ञासा को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जब कोई कहता है टेक फाउंडर, तो आंखों के सामने क्या तस्वीर आती है? शायद कोई जीनियस जो कॉलेज छोड़कर अपने गैराज में कुछ कमाल कर रहा हो, है ना? लेकिन ये कहानी अब थोड़ी पुरानी हो चली है। जी हाँ, ये तस्वीर वाकई बदल रही है और तेजी से बदल रही है। कॉलेज ड्रॉपआउट की उस पुरानी कहानी की जगह खासकर एआई की दुनिया में एक नया हीरो सामने आ रहा है। पीएचडी एकेडमिक। जैसे परप्लेक्सिटी के फाउंडर अरविंद श्रीनिवास, जो बर्कले से पीएचडी हैं। ये इस नए ट्रेंड का एक बेहतरीन उदाहरण है। तुम्हारा पहला हिस्सा इसी नए एकेडमिक फाउंडर पर है। एआई में अरविंद जैसे कई लीडर्स गहरी एकेडमिक दुनिया से आ रहे हैं, जो सिलिकॉन वैली की उस बनी बनाई इमेज को तोड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक स्टडी बताती है कि पिछले 20 सालों में पीएचडी होल्डर्स के स्टार्टअप बनाने की दर में 38% की गिरावट आई है। तो सवाल यह है कि एआई में ऐसा क्या खास है जो इस ट्रेंड के बिल्कुल उलट जा रहा है? और यहीं से एक बहुत मजबूत कनेक्शन सामने आता है। अगर हम इतिहास में देखें तो एकेडमिक्स द्वारा बनाई गई आखिरी बड़ी टेक कंपनी कौन सी थी? गूगल। ये बात आज के एकेडमिक फाउंडर्स की इस नई लहर को सीधे इतिहास की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक से जोड़ देती है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि आज जो हो रहा है ना, उसकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक ऐसी भविष्यवाणी है जो दशकों से सच होने का इंतजार कर रही थी। जरा सोचिए, आज से लगभग 25 साल पहले साल 2000 में गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज ने यह कह दिया था। उन्होंने तभी देख लिया था कि एआई ही सर्च का असली भविष्य है। एक ऐसा सिस्टम जो वेब पर मौजूद हर चीज को समझकर किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन इतना बड़ा विजन, इसकी शुरुआत कहां से हुई? हैरानी की बात है कि इसकी शुरुआत एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही उलझन भरी स्थिति से हुई। चलिए देखते हैं कैसे एक फाउंडर की अपनी उलझन ने इस क्रांति को जन्म दिया। जब अरविंद ने अपनी कंपनी शुरू की तो वो सवालों के एक समंदर में थे। एकेडमिक दुनिया से निकलकर अचानक बिजनेस की दुनिया, और सवाल थे कि एसपीवीज क्या होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कई नए एंटरप्रेन्योर्स को परेशान करता है। फिर अगला सवाल, सेफ नोट्स कैसे काम करते हैं? ये सिर्फ जानकारी के लिए पूछे गए सवाल नहीं थे। इनके जवाबों पर बड़े बड़े फैसले टिके थे, जिनके लिए तुरंत और सटीक जवाब चाहिए थे। और फिर एक ऐसा सवाल आया जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझते हैं। सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा है? इन सब सवालों ने उन्हें सच में बहुत परप्लेक्स कर दिया था। मतलब इतना उलझा दिया था कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ही यही रख दिया। और इसी उलझन से, इसी परेशानी से एक समाधान निकला। एक नए तरह का इंजन जो सिर्फ लिंक्स की लिस्ट न दे बल्कि सीधे जवाब दे। एक ऐसा इंजन जिसकी बुनियाद भरोसे पर रखी गई हो। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। बस अपनी भाषा में कोई भी सवाल पूछिए, एआई वेब पर जाएगा, सारी जानकारी खंगालेगा, उसे समझेगा और फिर लिंक्स की एक लंबी लिस्ट देने के बजाय एक सीधा साधा ठोस जवाब देगा। ये पुराने सर्च से एकदम अलग है। और यहां पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है भरोसा। जब जवाबों के साथ उनके सोर्स भी दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी रिसर्च पेपर में होता है, तो हम उन पर यकीन कर पाते हैं। और जब जवाब पर यकीन होता है, तभी तो हम और बेहतर और गहरे सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, और यहीं से ज्ञान का एक नया सिलसिला शुरू होता है। तो चलिए अब इस एक टूल से हटकर इसके बड़े मतलब को समझते हैं। ये इंसानी जिज्ञासा और ज्ञान के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर में हैं। सोचिए, इंटरनेट ने हमें क्या दिया? दुनिया भर की सूचना तक पहुंच। और अब एआई हमें क्या दे रहा है? दुनिया भर के जवाबों तक पहुंच। ये सिर्फ एक अगला कदम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है, कच्चे डेटा से सीधे ज्ञान तक। और इसका असर बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि रिसर्च करने की लागत, मतलब किसी भी चीज के बारे में गहराई से जानने का खर्च, लगभग 0 होता जा रहा है। अब ज्ञान सिर्फ पैसे या ताकत वालों तक सीमित नहीं रहेगा। अब बस इस बात से फर्क पड़ेगा कि कौन कितने अच्छे सवाल पूछता है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। एआई हमारे सवाल खत्म नहीं करता, वो हमें और सवाल पूछने के लिए उकसाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हर एक जवाब मिलने के बाद मन में कई नए सवाल उठते हैं कि इसे और बेहतर कैसे करें, इसका असर और किस पर पड़ेगा, इसके पीछे का असली सिद्धांत क्या है, अगला कदम क्या होना चाहिए।
हर जवाब जिज्ञासा के कई नए रास्तों का दरवाज़ा खोल देता है। वैसे देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। महान दार्शनिक सुकरात ने सदियों पहले कहा था कि असली ज्ञान इसी एहसास से आता है कि हम कितना कम जानते हैं। लगातार सवाल पूछते रहना ही तो इंसान की तरक्की का आधार रहा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि एआई का भविष्य असल में इंसानी जिज्ञासा का भविष्य है। इस टेक्नोलॉजी की असली ताकत जवाब देने में नहीं, बल्कि हमारी सबसे खास पहचान, हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाने में है। जब दुनिया के सारे जवाब बस एक इशारे पर मौजूद हों, तो सिर्फ एक ही सवाल सबसे जरूरी हो जाता है। यह हम सभी के लिए सोचने की बात है। जिज्ञासा और ज्ञान के इस नए युग में हमारी भूमिका क्या होगी? अगला सवाल क्या होगा?